हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई लगभग स्टार्ट हो ही चुकी होगी। तो इसी बीच में मैं एक वीडियो ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जिसको आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना होता है, सो दैट कि एट लास्ट स्टेज जब आप जाते हो वहाँ पे एग्ज़ाम में, जब जनवरी आता है तब जाके आप एकदम से जब रिवाइज़ करते हो तो इकट्ठा आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिस पर है आपका हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो आपके शॉर्ट नोट्स पहले तो ये जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं शॉर्ट नोट्स से। तो जैसे कि मैंने दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। आपका क्विक रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि आपके अगर एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो आपको अगर एक क्विक रिवीजन आपको देखना होता है तो आप वो अपने शॉर्ट नोट्स से देख सकते हैं रदर दैन कि आप अपने फुल नोट्स देखते हैं। बट आपके फुल नोट्स जो होते हैं वही आपका एक शॉर्ट नोट्स का ही फॉर्म होता है, फुल नोट्स का ही फॉर्म होता है। तो ऐसा आप देखें। और सेकंड जो चीज़ है जो आपका ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, मैंने बताया कि जैसे आप एग्ज़ाम्स आता है तो आपको हार्डली 2 या 3 डेज़ का गैप मिलता होगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर देखते हैं तो 2 या 3 दिन का ही गैप मिलता होगा। तो उसके लिए आपको क्योंकि पूरे साल आपने नोट्स पढ़े हैं, अपने शॉर्ट नोट्स तो अपने अगर बनाए नहीं होंगे, तो एट लास्ट आप जब जाओगे आपके पास 2 दिन रहेगा, तो आप जब नोट्स पढ़ने बैठोगे तो आप देखोगे आपके सामने 2-2 जो नोट्स हैं पूरी भरी हुई रहेंगी। तो उनको एक साथ रिवाइज़ करोगे आप तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो उस चीज़ के लिए बेटर आपका ये रहेगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। सो आप इस वीडियो को आज तक जरूर देखिएगा, सो दैट कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या क्या आपको जगह ध्यान देनी, किस जगह को ध्यान नहीं देना, किस जगह आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं पूरी अच्छे से बताऊँगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो बिफोर गोइंग टू शॉर्ट नोट्स, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्लास में नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि जो मेन आपका तो क्लास नोट से ही आता है ना। तो बहुत से बच्चों को जैसे दिक्कत होती है, उनको पढ़ने में सब कुछ आ जाता है, बट एग्ज़ाम जब होते तो उनके मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? बिकॉज क्योंकि क्लास पे कैसे उनको ध्यान देना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके बाद क्या करना है, उनको वो समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा है कि प्रेजेंस आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी क्लास में जाते हो तो आप सबसे पहले आपको वहाँ प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस मतलब कि आपका अटेंडेंस नहीं, प्रेजेंस मतलब आपका फिजिकली एंड मेंटली, आप बोथ आपको वहाँ क्लास में प्रेजेंट रहना है, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट सर पढ़ाना चाह रहे हो आपके, तो आपको 100% आप उसको गेन कर सको। देन सेकंड जो मैंने लिखा है इसमें है लिसन केयरफुल्ली। तो आपको उसके बाद वहाँ से आपको लिसन करना है कि सर जो भी आपको बोल रहे हो तो उसको आपको अच्छे से, सबसे पहले उसको तो आपको सुनना है कि सर क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं और क्या मैं उस वे तक पहुँच पा रहा हूँ जिस लेवल का सर मुझे पढ़ाना चाह रहे हैं। तो आपको केयरफुली लिसन करना पड़ेगा। देन जो थर्ड पॉइंट मैंने जो लिखा हुआ है वो है आपका अंडरस्टैंड एंड राइट। उसके बाद तब जाके आपको अंडरस्टैंड वहाँ करना होता है कि ये चीज़ मुझे यहाँ समझ में आ गई है, उसके बाद फिर आप उसको लिखना होता है। और जैसे मैंने लिखा है यूज़ कलर पेन्स, तो आप कलरफुल पेन का यूज़ करिए, क्योंकि उससे होता है क्या कि जब बाद में आप नोट्स पढ़ते हो तो आपका इंटरेस्ट अगर नहीं भी हो रहा होता तो कलरफुल चीज़ें देख के हमारी जो मेंटालिटी वो ज़्यादा उसकी तरफ जाती है। तो इसलिए आप कलरफुल पेन का यूज़ ज़रूर करें। देन उसके बाद फिर आए कैचअप एक्स्ट्रा वर्ड्स। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, जो कैचअप हैं, ये बहुत से जैसे टीचर्स होते हैं जब पढ़ाते हैं तो हर चीज़ नहीं लिखा सकते। वो इन बिटवीन वो किसी टॉपिक के बारे में अगर पढ़ा रहे होते हैं तो ज़रूर से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वो ऐसे ही बोल देते हैं, बट उनको लिखवाते नहीं हैं वो। तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैचअप करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं ये आपके बहुत काम आते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तब आपका एक प्रॉपर आपका जो क्लास नोट्स होती है वो आपकी कंप्लीट होती है। और ये जो क्लास नोट्स आपकी हैं ये आपके रेगुलर रिवीजन के लिए है। याद रखिए, आप अपने जब तक आपको सारे डाउट्स, सारी चीज़ें, पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है आपके जो भी चैप्टर का हो गया, सब्जेक्ट का हो गया, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप शॉर्ट नोट्स उठाएंगे नहीं पढ़ने के लिए। आप उसको बनाएंगे ज़रूर, बट रिवीजन वहाँ से नहीं करेंगे आप। रेगुलर रिवीजन आप यहीं से करेंगे, अपने जो आपके क्लास नोट्स जो आपके होते हैं वहीं से आप रेगुलर रिवीजन करेंगे। देन उसके बाद आप आते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना हो। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ योर सेल्फ नोट्स। कैसे आप बनाते हैं जब आप घर में स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्लास नोट्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपको कैसे करना है। देन आप जब घर पे आओगे, जब पढ़ने बैठोगे, तब उस टाइम आपको क्या करना है ये आप ध्यान दीजिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, रिवाइज करंट क्लास नोट। मतलब आपका जो भी आपने पढ़ के आए हैं आज के दिन, तो आप घर पे आइए शाम को, पहले आप उसको अच्छे से आप रिवाइज़ करिए। जब तक कि वो पूरा अच्छे से रिवाइज़ नहीं होता तब तक आप उसको मत छोड़िए। अगले दिन जाइए आप क्लास, फिर अगेन आप वही चीज़ पूछिए, देन फिर उसको रिवाइज़ करिए। जब आप रिवाइज़ करके पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाता है, देन आप नोट्स उठाइए अपने जो शॉर्ट नोट जिसमें आपको बनाना चाह रहे हो, अलग से एक शॉर्ट नोट लीजिए। देन उसमें आप टेक नोट्स ऑन फॉर्मूले। तो जैसे कि कुछ टॉपिक आपको पढ़ाया गया तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज होंगे। फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, कुछ भी आप ले लो, तो उसमें आपके फॉर्मूलेज होंगे। अगर फॉर्मूलेज नहीं तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर होंगे उसमें।
तो उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए कि कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपका ज़रूरी होता है। तो उन फॉर्मूलेज़ को आप लिखिए उसमें, और जो इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं आप उनमें उनको लिखिए, बट शॉर्ट में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको जो पढ़ाया गया, जो लिखाया गया है लाइन बाय लाइन आप उसको शॉर्ट में लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें ही आप लिखना है, क्योंकि आपको एक क्विक रिवीजन करना है, सो दैट कि आपको एक चीज़ से पूरा पैराग्राफ जो है वो कवर हो जाए। सो फॉर्मूले आपको लिखने हैं उसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसे करके आपको बनाना है। और डेली बेसिस पे आप आदत डालिए कि आप पर डे यही शेड्यूल आप करेंगे, सो दैट कि लास्ट में जो अब आपका जब एग्ज़ाम होता है तब उसमें आप रिवाइज़ करते हो करीब 300-400 पेज, वो आपका 40 से 50 पेज में हो जाता है, सो दैट कि आप एक रात में उसको आप रिवाइज़ कर सको, तो एक क्विक रिवीजन आपका हो जाए, तो सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं बताया कि क्विक रिवीजन इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है और ड्यूरिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को और शेयर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।